नमस्ते बहन और भाइयों। कुछ प्रमुख खबरें गाहे बगाहे यूट्यूब वगैरह पे आ जाती हैं। रात्रि के करीब 8:30 बजे हैं। अपने कामों से लगभग छुट्टी मिलने के बाद जाते जाते मैंने कहा कि उस पर अपना कुछ मत व्यक्त करूं। हमारे कुछ प्रतिष्ठित पत्रकार बंधु, प्रतिष्ठित क्या, पूर्व पत्रकार लोग, जिसमें से एक अभिषार शर्मा जी हैं, अजीत अंजुमन जी हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी के तारीफ़ के कसीदे पढ़े और उनका थंबनेल ये था कि चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार की नींव तक हिला दी और उनको जनमत पर न्यायालय का हावी होना एक सुखद एहसास का भाव करा रहा है। और इसमें वो अपने विचारों की जीत मानते हैं। न्यायपालिका जनतंत्र पर हावी हो रही है, इसको वो एक अच्छी पहल, एक अच्छी दिशा मानते हैं। तो मैं उन सारे लोगों की गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ, खासकर इन पत्रकार बंधुओं की। आपको शायद याद होगा 25 जून 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने राष्ट्रपति के द्वारा इसी देश में इमरजेंसी लागू कर दिया था और सारे नागरिक मूलभूत अधिकारों को उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था। कुछ 1,17,000 लोग उन्होंने इस इमरजेंसी एक्ट के तहत देश के साथ बगावत करना, सत्ता को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने के आरोप में जेल में डाल दिया। ये सिलसिला 1977 तक चला। न्यायपालिका इस जनतंत्र में तब किसी को नज़र नहीं आई और ये उन्होंने सचमुच में किसी बगावत को कुचलने के लिए किया था या इलाहाबाद हाई कोर्ट के आर.जे. नारायण के जो द्वारा दायर याचिका थी, जिसमें इनके चुनाव लड़ने, जो जिस तरीके से इन्होंने जीता था 1971 का चुनाव, वो माल प्रैक्टिसेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की थी और ये 1975 में ही, उसी समय में हाई कोर्ट ने इसको, इनके जो चयन है, इनका जो इलेक्शन है, इनका जो चुनाव है, उसको अवैध घोषित कर दिया था। इनका चुना जाना अवैध घोषित कर दिया था और इनको गलत प्रैक्टिस, का मतलब इनको गलत तरीके से चुनाव जीतने का आरोपी पाया। 12 बजे रात को इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। तब किसी ने अपनी शक्ति नहीं दिखाई। बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो उसके कुछ और नज़दीक में आता हूँ आपको। ये है लगभग शाहबानो केस। मोहम्मद अमजद खान, इनकी शादी 1932 में हुई थी और 62 साल की उम्र में मोहम्मद अमजद खान जी ने, चूँकि पहले ही उन्होंने दूसरी शादी कर दी थी, तो इनको तलाक देकर इनको गुजारे भत्ते से इनकार कर दिया
तो इन्होंने सेक्शन 123 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंतर्गत अपने गुजारे भत्ते के लिए केस दायर किया। उनके 6 बच्चे भी थे। 1985 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि शाहबानो को 179 रुपया हर महीने शाहबानो को मिलना चाहिए अमजद खान जी से। तमाम हमारे मुस्लिम भाई जो कट्टर कहला सकते हैं, जिनको कट्टर कहा जा सकता है, उन्होंने इसके खिलाफ बिगुल बजा दिया और इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ जो गठित हुई थी 1937 में, उसके शरिया कानून के हिसाब से अवैध घोषित करने की मांग की। और गजब ये है कि उनकी मांग के आगे तत्कालीन जो राजीव गांधी सरकार, जो 400 से भी ज़्यादा राजसी बहुमत से जो है सरकार चला रही थी, वो इनके आगे घुटने टेक दी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पलटते हुए उन्होंने एक एक्ट पास किया, प्रोडक्शन ऑन डाइवर्स सेटलमेंट 1985, जिसमें ये प्रोविज़न किया कि वो सिर्फ इद्दत के समय अवधि तक ही अमजद खान जी शाहबानो को मुआवजा देंगे। और बहनों भाइयों, ये शरिया कानून के हिसाब से इद्दत का समय जो होता है तलाक देने के 90 दिन तक का होता है। उसके बाद वो उसके लिए बाधित नहीं होंगे, बाध्य नहीं किए जा सकते। ये तुष्टीकरण की परिकाष्ठा थी। क्या अजीत अंजुमन जी, अभिशार शर्मा जी मोदी सरकार से कुछ इस तरह के प्रतिक्रिया और कुछ इस तरह से जो है वो ये दांव पेच की उम्मीद करते हैं? ऐसा नहीं है कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट ही हावी हो सकती है या हावी रहेगी या मोदी सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगस्त 2018 में SC/ST एक्ट में जो संशोधन किए गए थे कि किसी भी दलित समाज का प्रताड़ना पर अगर उसने FIR किया तो तुरंत गिरफ्तारी वैध नहीं है, लेकिन इसी मोदी सरकार ने अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को जो है पलट के रख दिया था। अजीत अंजुमन जी और अभिशार शर्मा जी, क्या सरकार को आप इस हद तक जाते हुए देखना चाहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को बताए, माननीय चीफ जस्टिस को बताए कि जनतांत्रिक देशों में जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है, वहाँ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, वहाँ जनतंत्र ही सर्वोपरि है और उसके फैसले ही अंतिम माने जाने चाहिए। और न्यायपालिका ये बाध्य है कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित कानूनों को उपयोग करे, उसी के परिसीमा में रहते हुए निर्णयों का समाधान करे। न्यायपालिका जिस दिन जनतंत्र पर हावी हो गई, उसी दिन जनतंत्र खत्म हो जाएगा। तब जनतंत्र, हमारे वोट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये चीज़ आप समझिए। आप लोग विद्वान हैं, अच्छी तरह से समझते होंगे। जय हिंद, जय भारत।